दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफिशियल नोटिस जो है कल जारी हो गया। आप देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो नोटिस जारी किया है और इसमें डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी बताया है कि आपको क्या क्या लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना जीरोक्स प्रति लगेगा, यानी कि कितना सेट में आपको ले जाना है डॉक्यूमेंट। इन सब चीज़ों को उन्होंने दिया है। लेकिन इसी नोटिस के बाद एक सवाल ये उठने लगा है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्राइमरी में बीएड कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? सवाल ये जो नोटिस जारी हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसी में कहा गया है। ये जो नोटिस जो है इसी को देखने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि आप बीएड अभी बाहर नहीं हुआ है और बीएड वालों को भी प्राइमरी में मौका मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कल तक का जो अभी तक का जो दे रहा था। तो आप देखेंगे, पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसमें ऐसा क्या है कि जो सवाल ये उठने लगा कि अभी बीएड वाले जो हैं बाहर नहीं हुए हैं, बीएड वाले अभी शामिल हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, इसमें दिया गया विज्ञापन संख्या 26/2023 माध्यमिक वर्ग 9-10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11-12 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 29/8/2023 को दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र, यानी कि आपको मूल प्रमाण पत्र ले जाना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ 2 ले जाना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र ले जाना है, प्रवेश पत्र ले जाना है तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति निम्नलिखित चेकलिस्ट में वर्णित दस्तावेज प्रमाण पत्र के अनुसार क्रमानुसार जांच टीम को मूल से अभिप्रमाणित कराते हुए जमा कराना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको जो है सभी मूल प्रमाण पत्र ले जाना है, 2 नवीन पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो ले जाना है, आवेदन पत्र ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है और सभी प्रमाण पत्रों की 2 सेट स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति आपको ले जाना है। सबसे पहले देखेंगे कि चेकलिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया गया। आप देखेंगे पहला नंबर पे है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरे नंबर पे है आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जाति NCLC या फिर EWS, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र। और 6 में देखेंगे नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज और 7 में देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र। दोस्तों, सबसे ज़्यादा परेशानी हो रहा था जो इंग्लिश में चेकलिस्ट था FFD करके, वो 7 नंबर पे यही है, स्वतंत्रता सेनानी के रिश्तेदारों रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट है, वो है। उसके बाद देखेंगे 8 नंबर पे है CTET BTET पेपर 1 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। और उसके बाद देखेंगे 9 नंबर पे बिहार स्टेट पेपर 1, 10 नंबर पे देखेंगे बिहार स्टेट पेपर 2, 11 नंबर पे देखेंगे दक्षता दस्तावेज। ये जो दक्षता दस्तावेज है ये दोस्तों उन लोगों के लिए है जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, जिनका जो दक्षता एग्ज़ाम हुआ था वो अपना दक्षता ये प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, 11 नंबर पे सभी के लिए ना, जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए है। और आप देखेंगे 12 नंबर पे जन्म तिथि प्रमाण पत्र। जन्म तिथि प्रमाण पत्र यहाँ पर एकदम क्लियर दिया हुआ है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट जो है वही आपका जन्म प्रमाण पत्र का काम करेगा। 13, 14, 15 में देखेंगे तो शैक्षणिक की योग्यता है, वर्ग 1 से 5 तक के लिए है। ठीक है, और 13, 14, 15 वर्ग 1 से 5 तक के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। 16 नंबर देखेंगे BEd MAd DLED वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, ये 16 नंबर। 17 नंबर देखेंगे शैक्षणिक योग्यता वर्ग 9-10। 18 में देखेंगे शैक्षणिक योग्यता वर्ग 9-10। 19 में देखेंगे BEd BA ED BSc ED वर्ग 9-10 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। 20 नंबर में देखेंगे शैक्षणिक योग्यता वर्ग 11-12 और 21 में देखेंगे BEd MAd BA ED BSc ED वर्ग 11-12 और 22 नंबर में देखेंगे शैक्षणिक योग्यता 22-23 में देखेंगे शैक्षणिक योग्यता 11-12।
ये आपको दस्तावेज आपको लगेंगे, ये सभी प्रमाण पत्र आपको लगेंगे और इसका जो है छाया प्रति भी आपको 2 सेट में आपको देना है, वहाँ पे जमा करना है। देखेंगे यहाँ पे नोट में दिएगा, यदि कोई अभ्यर्थी वर्ग 9, 10 एवं 11, 12 के लिए आवेदन किए हैं तो वे किसी एक तिथि को ही दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो लोग 9, 10 एवं 11, 12 के लिए आवेदन किए उनको एक ही तिथि में जो है दस्तावेज सत्यापन कराना है, ऐसा इसमें कहा गया है, किसी एक तिथि में। अब दोस्तों बात उस पे चलते हैं जहाँ ये बात उठ रही थी कि बीएड इसमें शामिल होगा इस नोटिस के आने के बाद। अभी बीएड बाहर नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप जो देखेंगे यहाँ पे कि 16 नंबर पे देखेंगे, आप 16 नंबर पे देखेंगे तो 16 नंबर तक का ही दस्तावेज आपको प्राइमरी के लिए देना है। 17 नंबर से 23 नंबर तक ये हो गया आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए। तो जो 16 नंबर पॉइंट है उसमें देखेंगे पहले ही लिखा हुआ है बीएड या एमएड, बीएड एमएड या डीएलएड वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। यानी कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो बीएड जो लिखा हुआ है आप देखेंगे यहाँ पे जो ये 16 नंबर में जो लिखा हुआ है, यही जो है यहाँ पे इस बात को बल दे रहा है कि बीएड अभी जो है शामिल है, बीएड अभी बाहर नहीं हुआ है। तो इसी विषय पर भी ये सब लोग कह रहे हैं कि बीएड की अभी संभावना बनी हुई है। अभी बीपीएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं निर्णय लिया है कि बीएड वालों को बाहर करना। अगर बीएड वालों को वो लोग बाहर कर दिए रहते तो यहाँ पे प्राइमरी में बीएड की चर्चा वो नहीं करते। इस बात पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि अभी भी वो लोग बीएड का चर्चा कर रहे हैं, यानी कि अभी भी वो बीएड को शामिल किए हुए हैं अपनी भर्ती प्रक्रिया में। अभी तक बीएड वालों को नहीं निकाला गया है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है अभी तक दोस्तों। ये कहा जा रहा था कि बीएड को बाहर कर दिया गया, बीएड को बाहर कर दिया गया, लेकिन अभी भी बीएड इसमें बना हुआ है, ऐसा इस नोटिस को देख करके लग रहा है। अगर आगे क्या होता है वो तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन पिछले दिनों जैसा कि एक टीवी इंटरव्यू में अतुल प्रसाद साहब जी ने कहा था कि अभी हमको ऑर्डर का कॉपी नहीं मिला, अगर ऑर्डर का कॉपी मिलता है उसके बाद ही हम इस पर कुछ देखेंगे। तो फिलहाल लगता है उनको या तो ऑर्डर का कॉपी नहीं मिला या फिर ऐसा उसमें कुछ नहीं है जो बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए। तो दोस्तों ये थी खबर जिस पर चर्चा चल रही थी। आगे क्या खबर निकल के आता है हम वो खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।